Hello friends, welcome to Play Question Wise. In this video tutorial, we are going to discuss a very important topic from the subject Ancient History. And this topic is Indus Valley Civilization. फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन को फुल डिटेल्स में स्टडी करने जाए तो हमको 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा। इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमने इन 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर किया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको किसने और कब डिस्कवर किया। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड थर्ड क्वेश्चन में हम वो सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में हमको मिली है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने और कब डिस्कवर किया। फ्रेंड्स, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन that existed mainly from 3300 BC to 1300 BC। और हरप्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग फेजेस थे उसका टाइम पीरियड आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड अगर हम नोटिस करें तो हम पाएंगे कि जितनी भी सिविलाइजेशन थ्राइव हुई है आज तक वो किसी ना किसी रिवर बैंक पे हुई है। सच एज Mayan civilization thrived around river Amazon and the Egyptian civilization thrived along the river Nile and other old world civilization जो थी वो सब भी किसी न किसी नदी के किनारे पर ही बसी थी। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में जो रेड शेडेड पोर्शन है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके साथ ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो बाकी दूसरे थे वो भी आप देख सकते हो। So friends, Indus Valley Civilization, we see in this picture that green shaded portion जो है Indus Valley Civilization का region, उसके बीच से एक river flow हो रही है which is formed by confluence of 5 rivers and this main river is called Sindhu river और Indus river। और इस सिंधु रिवर या इंडस रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन थ्राइव हुई उसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सिंधु घाटी की सभ्यता। और एंशिएंट टाइम में ऐसा बोलते हैं कि इसी को सप्त सिंधु भी कहा जाता था, इसी नदी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम में जो ये इंडस रिवर 5 रिवर के कन्फ्लुएंस से बन रही है वहां पे 7 रिवर्स होती थी जिसमें से एक थी सरस्वती और एक और जो 7th रिवर थी वो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दे हैव डिसअपीयर्ड। और आज के टाइम में 5 रिवर रह गई है। दिस 5 रिवर्स आर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 रिवर मिला के इंडस रिवर का फॉर्मेशन करती है एंड दिस इंडस रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी पासिंग थ्रू पाकिस्तान। इसलिए फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेन साइट्स स्पॉट हुए हैं वो मेजरली वो सारे साइट्स पाकिस्तान के रीजन में आते हैं और इंडस रिवर का जो मेजर पोर्शन है वो भी पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे साइट्स एक्सकेवेट किए जा चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और इस पिक्चर में इतने सारे साइट्स देखकर हमको इस बात का पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था। फ्रेंड्स, ये सारी साइट्स का नाम याद रखने की तो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीड नहीं है, बट एक बार स्क्रीन पॉज करके ये सारे साइट्स का नाम और उनकी लोकेशन आप ध्यान से देख लीजिए। फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू मेन लोकेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा ये जो दो थे ये सबसे मेन सिटी थे। इसके अलावा जो मेहरगढ़ है वहां से भी हमको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के एविडेंस मिले हैं। सो ये मेहरगढ़ भी काफी एक इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स वी हैव राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला है हमको और उस टाइम पीरियड का। और ये जो राखी गढ़ी साइट है ये इंडिया के अंदर आता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। फ्रेंड्स, लोथल गुजरात में है और लोथल एक मेजर पोर्ट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। ऐसा हमको एविडेंस बेस्ड रिसर्च से पता चलता है।
फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मेन पोर्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन पाकिस्तान, लाइक मोहनजोदारो, चानूदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, ये सारे मेन साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये जो सारा एरिया है ये पाकिस्तान में आता है। दैट इज वाई फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कभी नोटिस किया हो तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उस पर मोहनजोदारो जो ये साइट है एक्सकवेट करके जो हमको मिला है ऑफ फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका पिक्चर जो है इम्प्रिंट है पाकिस्तान की करेंसी पर। सो इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि इन साइट्स को प्रोटेक्ट करे और इनको प्रिजर्व करे, ताकि आगे आने वाली कितनी जनरेशंस इनको पढ़ सके, इनको स्टडी कर सके। फ्रेंड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो जो अब अभी हमने पाकिस्तान की करेंसी पर देखा। मोहनजोदारो जो इसका नाम है, मॉडर्न नेम, इस साइट का जो मीनिंग होता है, इस नाम का जो मीनिंग होता है, दैट इज सिंपली माउंड ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का या मुर्दों का पहाड़, ये मतलब है मोहनजोदारो नाम का। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इट वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द 1920s। 1920s के पहले तक जो वैदिक एरा का हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री, उसी को हमारा ओरिजिन की तरह देखा जाता था। बट हड़प्पा की जब खुदाई हुई और इतने सारे अवशेष मिले और उनकी कार्बन डेटिंग जब की गई तो उससे पता चला कि ये सब वैदिक एरा से भी पहले के हैं। उसकी जो एज पता लगी कार्बन डेटिंग से, जो हमको चीज़ें मिली है हड़प्पा की खुदाई में, वो सब वैदिक एरा के पहले का टाइम बताते हैं। सो फ्रेंड्स, 1921 और 22 इस टाइम पे सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, ये एक बहुत ही फेमस उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्हें हड़प्पन रीजन में एक टीम के साथ खुदाई का काम कर रहे थे। तो उसी टाइम ही डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा, एंड बाय द ईयर 1931 सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो के मोस्टली अच्छे खासे रीजन को, पार्ट को एक्सकेवेट कर लिया था। एंड बाय द ईयर 1999 over 1056 sites and settlements of the Indus Valley civilization were located. फ्रेंड्स, ये सारे एक्सकवेशन के दौरान सर जॉन मार्शल को एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट असिस्ट कर रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट पे, एंड ही वाज राय बहादुर दयाराम साहिनी। फ्रेंड्स, दयाराम साहिनी is an eminent archaeologist of the India, and in the year 1931 he was appointed as the first director of Archaeological Survey of India, which is very famously known as ASI. फ्रेंड्स, ASI के गठन में सर जॉन मार्शल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सो दिस वाज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इट इज। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which is what were the main features of Indus Valley civilization. Friends, Indus Valley civilization is known to have comprised of two large cities, Harappa and Mohenjo-daro, and more than 100 towns and villages, often of relatively small size but well planned. Friends, आप स्क्रीन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी प्लानिंग से रिलेटेड कुछ सेलिएंट फीचर्स रीड कर सकते हैं। ये हमको बताता है कि जो स्ट्रीट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, वो 9 मीटर वाइड थे और सिटी को 12 ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे। जो लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स था, दैट वाज बेस्ड ऑन ग्रिड आयरन पैटर्न। हाउसेस वेयर अरेंज्ड इन सीरीज। रूफ लाइटिंग और वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था की गई थी जो घर कंस्ट्रक्ट किए गए थे उनमें, और जो घर बनाए गए थे वो 2 फ्लोर बिल्डिंग्स थे, ग्राउंड प्लस फर्स्ट स्टोरी। पूरे शहर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम था। इसका हमको अच्छे से एविडेंस मिला है खुदाई में, और हमको एक्सकेवेशन के टाइम पे एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है, जिसको शायद से किसी रिचुअल पर्पस के लिए या कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता होगा। फ्रेंड्स, सिटी के कंस्ट्रक्शन के अलावा हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर वेयर द मेन सोर्स ऑफ इनकम of the people of Harappan civilization, and historians estimate that Harappa supported a population of nearly 50,000 at a time. Friends, excavation में जो मोहनजोदारो and ग्रेट बाथ मिले हैं उससे पता चलता है कि these cities were well planned with wide streets, public and private well
ड्रेन्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स एंड रिजर्वायर्स, ये सब कुछ था उस टाइम के शहर में। दिस इज अ फोटो ऑफ मोहनजोदारो ऑफ टुडे। द अपर स्तूपा टाइप पार्ट इज कॉल्ड सीटाडेल, एंड ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो रूलिंग क्लास थी दैट यूज टू लिव इन सिटाडेल, और जो जनरल पब्लिक थी वो उसके आसपास का जो निचला एरिया था उसमें सेटलमेंट था उनका। फ्रेंड्स, द इंस्क्रिप्शन यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल आर येट टू बी डिकोडेड in an understandable language. Now let's talk about the cultural features of the Indus Valley civilization. तो हम कल्चर की बात करें तो the religion and belief system of Indus Valley civilization people have received a considerable attention, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि इंडस वैली पीपल जो थे वो कौन से भगवान को पूजते थे और क्या क्या रिचुअल्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो किया करते थे उस टाइम पीरियड में। However, due to the scarcity of evidence which is open to varying interpretations and the fact that Indus script remains undeciphered, the conclusions are partially speculative and largely based on retrospective view from a much later Hindu perspective. So friends, the Indus script remains undeciphered. आज तक इंडस वैली का जो लैंग्वेज था, जो स्क्रिप्ट था, वो हमको पता ही नहीं चला है। तो इस वजह से जो अलग अलग हिस्टोरियंस है और जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रेडिशन और रिचुअल्स और रिलीजन दैट वाज बीइंग फॉलोड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, बट क्लियरली किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है और आइडिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, this is about features of Indus Valley civilization. Now let's see the next question. What are the main things found during the excavation of various Indus Valley civilization sites? So friends, 1000 से भी ज़्यादा evidence and remains of Indus Valley civilization मिल चुके हैं आज तक। Let's see picture of some of these findings which were found during the excavations of these sites. First is clay model of a cart pulled by the oxen. इससे हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में तो थी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। दूसरा जो पिक्चर है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड गेम्स टाइप का कुछ गेम देख सकते हैं, एंड दीज पिक्चर्स आर सिमिलर टू द गेम्स ऑफ चेस एंड लूडो। यहाँ आप डाइस और पजल गेम टाइप का कुछ चीजें देख सकते हैं इस पिक्चर में। Friends, here we can see a piece of painted pottery from Harappa as it was found by the archaeologist. तो उस टाइम पे लोगों की जो स्किल थी पोट्री बनाने की उसका भी पता चलता है। देन इस पिक्चर में द प्रीस्ट किंग फाउंड इन द मोहनजोदारो सिंध। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर रिमेन्स फाउंड। इससे हमको वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में कोई आइडिया मिलता है। देन फ्रेंड्स, इस इमेज में हम ऐसी कुछ चीजें देख रहे हैं जो शायद इंडस वैली पीपल ज्वेलरी की तरह यूज करते थे। अलोन हरप्पा वॉज होम टू अप्रोक्सीमेटली 40,000 पीपल। हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं क्योंकि इस रॉक एडिक्ट में आप एक ह्यूज ह्यूमन गैदरिंग टाइप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ आप कुछ आर्टिफैक्ट्स के पिक्चर्स देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एंड हेयर आर सम सील्स ऑफ दैट टाइम। सो ये सारी चीजें खुदाई में निकली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वेरियस साइट्स है वहां से। फ्रेंड्स, हिस्टोरियन इस चीज के पीछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, साइंटिस्ट ने बहुत सारे हाइपोथेसिस दी है। जैसे कि कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो इंडस रिवर था उसने अपना कोर्स चेंज किया और फ्लड आ गया और पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही हाई लेवल का अर्थक्वेक आया था, एंड A considerable section of historians agree to the point that आर्यन इन्वेजन हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे वॉर्स हुए और आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का एक नया सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। ये सारी बातें कुछ लोग को पसंद नहीं आती है, लेकिन ये सारी वेरियस हाइपोथेसिस है जो अलग अलग हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है हु हैव बीन स्टडिंग दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी लंबे टाइम से। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
Friends, for watching this video.